अपन स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ 9 कुछ अपन ने कल किया था, आज उसे आगे करना शुरू करते हैं। इधर देखें, 9 1/9 मल्टीप्लाई 9, ठीक। इससे रिलेटेड अपन ने कुछ बातें की थी, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो 10 माइनस में 1 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक। इसके बाद अपन ने बोला ये इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस, ये मल्टीप्लाई, तो हमने कहा 9 को इससे गुना कर देंगे और ये इसमें क्या कर देंगे, प्लस डिवाइड बाई 9 गुना में 9, ये इससे गया, ठीक है। अब बच्चे इधर ज़रा ध्यान से सुनना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो ये 90 माइनस 9 प्लस 1 आ जाता है, तो हम कहते हैं 90 माइनस के 8, तो आंसर कितना हो गया, 82। तो बच्चे बात क्लियर कट करके थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, ये 82 हो गया। अब ज़रा ध्यान से समझते हैं चीज़ों को कि मैंने कहा आपको ये क्या है, 9। कल अपन ने बात की थी, इस 9 का इस 9 से कट आउट होने के कारण बच्चे बात क्लियर समझना कि इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जब ये वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो हम केवल ये बात कहते हैं बच्चे, यहाँ पे जो नंबर होता है वो एज इट इज़ यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितने 9 होंगे उतनी 0 यहाँ पे आ जाएगी। आपको करना क्या है, 9 में से 1 घटाएंगे, 8 का गैप लेके 90 माइनस 8, आंसर कितना हो गया, 82, ठीक है। बच्चे इसको मैं बिल्कुल आराम से यहाँ लिख देता हूँ, समझते हैं। देखो इधर मैंने आपको बोला, जैसे फॉर एग्जांपल 99 1 डिवाइड बाय 999 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। आपको करना क्या है बच्चे, बात समझना, 99 है, नीचे नंबर देखो क्या है, 99 है सर, तो 99 यूं का यूं लिख देंगे। ये कितने 9 है बच्चे, ये 3, तो यहाँ पे 3 9 लिख देंगे, क्लियर है। मैंने आपसे सिंपल एक बात पूछी बच्चे, ये 99 से कट आउट हो जाता है, कट जाएगा, तो 99 माइनस 1 माइनस करेंगे तो गैप आ गया 98 का, तो आंसर अपना जो भी होगा पर लिख देंगे। क्लियर हो गए बच्चे बातें। हम कहेंगे बच्चे 2098 आंसर, क्लियर है। एक बार फिर फोकस करते हैं बात को समझने के लिए, इधर देखना। अगर मैं आपको फिर दोबारा से बोलूं बच्चे, इधर ये नंबर लिखा है, ठीक है। अपने को इसका आंसर देना है, किस तरीके से आंसर आएगा वो समझते हैं। देखें एक बार सोल्व करके देखते हैं किस तरीके से सोल्व करना है। 1 2 3 4 5 माइनस 1, मैंने इसको ये लिख दिया। ये 900 बच्चे 92 डिवाइड बाई 999 गुना में 999 लिखा है, ठीक है। अगर मैं 999 को बच्चे इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो होगा क्या, आप मेरे को बोलोगे सर 99940 माइनस 999 को 1 से गुना कर दें तो बच्चे 999 माइनस के, ये प्लस का बच्चे ऊपर वाला क्या होता है, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। जब अगर ये शेषफल है तो बच्चे 992 माइनस प्लस कर दिया, क्लियर है। डिवाइड बाय बच्चे लिखा है 999 मल्टीप्लाई कितना, 999 से 999 कट जाता है तो हम आंसर क्या बोलेंगे, 99940 माइनस 999 प्लस का ये तो कितना हो गया, 7। तो हम इसका आंसर क्या बोलते हैं, 998993 आंसर। क्लियर हो गई बातें। लेकिन अब इन बातों को बच्चे ध्यान से समझना। इधर देखो यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, 999, तो मैंने कहा बच्चे 999 एज इट इज लिख दिया, डन। जब 999 एज इट इज लिख दिया तो यहाँ पे कितने 9 लिखे हैं, 1 2 3 4, अगर 4 9 लिखे हैं तो बच्चे 4 0 लगा देंगे, डन। अब अपने को केवल ये देखना है बच्चे, ये नंबर कम है कि ज़्यादा। आपने बोला ऊपर वाला नंबर नीचे वाली संख्या 999 से कम है, कितना कम है बच्चे, 7, तो 7 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया यही। क्लियर हो गई बातें। एक बार फिर फोकस करना है, जरा ध्यान से समझते हैं बातों को।
अगर मैं आपको फिर एक सम लिख दूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला, मान लेते हैं मेरे पास नंबर लिख दिया मैंने ये, ठीक है, ऊपर नंबर लिख दिया 996999 मल्टीप्लाई 999। करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल देखते हैं। देखें इधर, ये कितना है 999 है, ये भी कितना है 999 है, तो ये 999 है बच्चे। 3 9 एच डीज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डन। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कितना कम है सर? 3 कम है, तो बच्चे 3 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा कितना? 998 1 2 3 4 5 7, आंसर। क्लियर हो गई जी बातें? करें स्टार्ट आगे। अब बच्चे एक बात जरा ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्यों कहा कि ऊपर वाला नंबर कम है कि ज़्यादा? उसका एक कारण है छोटा सा, इधर देखना। सम इधर लिख लेंगे, एक बार कंसेप्ट समझा दूँ बच्चे आप लोगों को। इधर देखना, अगर मैं आपको कहता हूँ 99 या 999 डिवाइड बाय 67, ऊपर 69 मल्टीप्लाई 67 लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखना इधर। मैंने कहा यार ये 999 लिखा है, ये 67 लिखा है। चलो इस 999 को लिखेंगे ये 1000 माइनस 1, डन। 1000 माइनस में कितना? 1, 1000 माइनस 1 69 डिवाइड बाई 67 मल्टीप्लाई 67। अब 67 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं। 67 1000 माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 69 डिवाइड बाई 67 मल्टीप्लाई 67, डन। अब इधर देखते हैं, इसको इससे गुना करेंगे बच्चे। 67 1 2 3, 67 को 1 से माइनस के 67 प्लस का बच्चे 69 एज इट इज डिवाइड बाई कितना लिखा है 67, डन। गुना मल्टीप्लाई 67, ये इससे गया। अब मैंने आपको सिंपल तरीके से बोला ये 67,000 है, माइनस के 67 प्लस के 69, तो प्लस का कितना आया 2, तो इट मीन टू से 67,002 आंसर। अब बच्चे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता है, इधर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कम होता है, कितना कम है सर? 3 कम है, तो याद रखना बच्चे 3 माइनस कर देंगे। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कितना कम है सर? 7 कम है, तो बच्चे 7 माइनस कर देंगे। अगर मैं क्वेश्चन बच्चे 4th लिखो, ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला ये नंबर लिखा है, तो क्या रिप्लाई आएगा आप लोगों का? आप मेरे को सिंपल ये बोलोगे ना बच्चे, यहाँ नंबर 9 कितने हैं 3, ये कितने हैं 4, गैप कितना है 8, प्लस करो कि माइनस? माइनस क्यों? क्योंकि बच्चे ऊपर वाला नंबर कम है, कितना 8, तो 8 माइनस कर दिया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मैं आपको बोल दूं ये नंबर लिखा है, ठीक है। अब बच्चे सोचना और समझ के मेरे को आंसर देना। यहाँ नंबर 791 लिखा है, तो 791 एज इट इज, 0 कितनी लिखनी है 4, ठीक है। ऊपर वाला नंबर कम है कि ज़्यादा सर? ज़्यादा। कितना ज़्यादा है बच्चे? 6 ज़्यादा है, तो अपन 6 इसमें जोड़ देंगे। ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो, कम है तो बच्चे कम 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 कर दो। बस बात समझ आ गई। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, ठीक है। आप थोड़े से ट्राई करना, उसके बाद अदरवाइज आप करेंगे ही। ओके, आ जाइए।
इधर रूल ऑफ 9 से रिलेटेड मैंने आपको जो कराया वो याद रखना। इसके बाद ज़रा ध्यान से समझते हैं। 9 मल्टीप्लाइज 8 करना है, 999 या 999 मल्टीप्लाई 874 करना है। फिर मैंने बोला 4 9s मल्टीप्लाई 6973 करना है। फिर मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर मैंने बोला ये करना है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बोला नहीं करना है। ठीक है, ये कल किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे, इनको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे, जो अभी अपन ने कंसेप्ट किया। मैंने आपको बोला 39 डिवाइड बाय 67 63 मल्टीप्लाई 67। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 डिवाइड बाय 691, ऊपर लिख दिया 689 मल्टीप्लाई 691। एक बार फिर फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका आंसर आपको देना है। ये देखो बच्चे, 1 लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है आपको। आंसर आपको देना है। ये लो, आ जाओ बच्चे, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। एक बार ये सारे सम करा देता हूँ बच्चे, कल वाला रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। छोटे नंबर से एक घटाएंगे 7 बच्चे, एक डिजिट आ गई, इसका कंप्लीशन ऑफ 9 करने के लिए क्या लिखेंगे 2। फिर दोबारा से छोटे नंबर से एक माइनस करेंगे 873। हर डिजिट की कंप्लीशन करनी है बच्चे, किसके साथ, 9 के साथ, क्योंकि रूल ऑफ क्या चल रहा है 9। ओके डन। रूल ऑफ कितना चल रहा है बच्चे 9। अब इस रूल ऑफ 9 को ही समझ रहे थे, तो मैंने कहा एक तो माइनस कर दिया, 8 7 6। क्लियर है। इधर छोटे नंबर से एक माइनस करेंगे 6972। 6 का 3, 9 का 0, 7 का 2 का कितना लिख देंगे 7 आंसर। फिर दोबारा से, लेकिन अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे 9 बच्चे 5 है, बट नीचे डिजिट 3 है, तो बच्चे 5 डिजिट को 3 डिजिट के साथ टैली करने के लिए अपनी तरफ से 2 0 लिख देंगे। अब बच्चे वही बात फिर दोबारा से, छोटे नंबर से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। 0 का कंप्लीशन 9 से, 0 का कंप्लीशन 9 से, 8 का कंप्लीशन 9 से, 7 का कंप्लीशन 9 से, 2 का कंप्लीशन 7 से, क्योंकि 9 बनना चाहिए। देखो 7 2 9, 7 8 2 9, 8 1 9, 9 0 9, 9 0 9। इधर फिर दोबारा से डिजिट पूरी नहीं है, 0 लगा के एक माइनस कर देंगे, 0 0 4 5 6 2। डन है। अब जरा ध्यान से, 0 को बच्चे क्या करेंगे 9 से, 0 को क्या करेंगे बच्चे 9 से, इस 0 को भी किससे करेंगे 9 से, इस 4 पे 5, 5 पे 4,
6 पर 3, 2 पर 7 आंसर। अब बच्चे इधर देखो, यहाँ 9 है बच्चे 5, तो डिजिट 5 गिन लो, ये रही। अब एक्स्ट्रा नंबर कितना है 23, इसमें एक एक्सेस करके माइनस कर देंगे 24, क्लियर है। इसमें एक ज़्यादा करके 24 माइनस कर देंगे, तो बच्चे इसमें से 24 माइनस करेंगे 234 5, 321 में से 24 घटाने में बच्चे आप लोगों को, तो 21 तो घट गया, 13 और घटाएंगे तो 287 बचेगा, सॉरी 21 तो घट गया, 3 और घटाएंगे 297 बचेगा। क्लियर हो गई बात है। अब बच्चे कुछ नहीं, ये 23 हो गया, खत्म। मैंने कल बोला था लास्ट वाले की बनाएंगे 0, एक में क्या जोड़ू कि 0 बन जाए 9, बाकी सबका 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9 आंसर। कहने का मतलब ये बच्चे इससे माइनस हो रहा है। इसके सम बच्चे और भी करा दूंगा, लेकिन पहले एक बार इन बातों को थोड़ा सा फोकस करके समझ लेते हैं। इधर देखो, नंबर क्या लिखा गया 67, कितनी जीरो लिखी गई 3, गैप कितना है, कम है कि ज़्यादा, सर कम है। कितना कम है बच्चे 4, तो माइनस करके आंसर लिख देंगे। एक बार फिर सुन लें, अगर मैंने कहा बच्चे ये 691 लिखा है, ठीक, यहाँ जीरो लिखी जाएंगी बच्चे कितनी 4, गैप है बच्चे कम के ज़्यादा, कम कितना 2, ये लो बच्चे आंसर। एक बार फिर सुनेंगे, नंबर 793, दोनों जगह नंबर सेम है बच्चे, तो बात खत्म है। 9 कितने हैं सर 5, ठीक, कम है कि ज़्यादा, सर कम, कितना 4 आंसर। एक बार फिर सुन लें बच्चे, 694 कट जाता है तो 694 रह गया, जीरो कितनी लिखी जाएंगी 3। मैंने कहा बच्चे कम है कि ज़्यादा, सर ज़्यादा, कितना 1 आंसर। एक बार फिर सुन लो बच्चे, 693 दोनों टैली हैं, तो हम केवल एक ही बात कहेंगे 693, जीरो कितनी लिखी जाएंगी 4, डन। कम है कि ज़्यादा, ऊपर वाला नंबर सर नीचे वाले नंबर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बच्चे 4, तो यहाँ 4 चिपका दो। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे, 679, ये मैंने लिख दिया। सोचो बच्चे, जीरो कितनी लिखी जाएंगी सर 5। मैंने कहा बच्चे ऊपर वाला नंबर कम है कि ज़्यादा, सर ज़्यादा, तो एक ज़्यादा करके लिख देंगे। ये बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे, ये हटा दो, उसके लिए बच्चे सम लिखते हैं, आपको समझाने के लिए लिखते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये टॉपिक बैंकिंग में बहुत काम आएगी बच्चे। कैलकुलेशन दैट्स और कुछ नहीं। इधर देखो, अगर मैं आप लोगों को फिर दोबारा से बोलूँ वो चीज़, ये लो, अब जहाँ भी बैठे हो वहाँ बोलने की कोशिश करना बच्चे। यहाँ पे एक्सेस नंबर कितना है 2 में एक इंक्रीज करेंगे, 3 माइनस कर देंगे बच्चे, 2345 में से 3 माइनस करेंगे 2342 हो गया सर। मैंने कहा बच्चे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6 आंसर। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे बात को। मैंने सिंपल आपको बोला, एक नंबर लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 638987, और इसको मल्टीप्लाई करना है 4/9 से। सोचें, आप बताओ बच्चे यहाँ पे कितना डिजिट एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, 63 एक्स्ट्रा लग रहा है सर, तो 63 ज़्यादा लग रहा है, तो 63 में एक ज़्यादा करो 64, वो माइनस कर देंगे। अब बच्चे इस पूरे वाले नंबर, ये जो ऊपर नंबर लिखा है, इस नंबर में से ये माइनस कर दें। 638987 में से 63 माइनस करेंगे तो आप मेरे को बोलो 638923 बचेगा कि नहीं। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, लास्ट वाले की जीरो बन गई, 7 और 3 जीरो होता है, बाकी सबका 9। ये लो जी आंसर। क्लियर हो गई बच्चे बातें। तो ये रूल ऑफ 9 का बच्चे अपने को समझ आया होगा। आगे चलते हैं बच्चे, रूल ऑफ 9 पे हटा दो सर।
अब इधर सुनेंगे जरा बात को। मैंने एक नंबर लिख दिया बच्चे आपके सामने 1/7 प्लस, ये क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में, एसएससी मेंस में आ जाते हैं बच्चे, अपने ध्यान से समझ लेना। सीजीएल मेंस में आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन। 1/7 लिखा है, मैंने कहा 999 लिखा, 693 मल्टीप्लाई 99, ऊपर लिख दिया 692। बच्चे इसको तो तुम भूल जाओ, ठीक है, बस मेरे को इसका जवाब देना तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे। इसको तुम भूल जाओ। अभी अगर आप इसको भूल जाए तो अपन अभी ये क्वेश्चन किया, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाता। देखो इधर मैंने 999 692 693 मल्टीप्लाई यहाँ पे 693 लिखा था, लेकिन यहाँ पे अब मैंने 99 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जरा ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा बच्चे अपन इसका आंसर बोलते थे 693, यूं का यूं, 3 9 के लिए 3 0, गैप लिख दिया -1 का। क्लियर है जी? ओके डन। अब बच्चे एक बात क्लियर कट करके समझते हैं। देखो अब बताए क्या होता है अगर यहाँ पे नंबर सर ना कटने वाला हो गया, क्योंकि आपके मन में भी डाउट आएंगे बच्चे ये, तो मैं उन चीज़ों को ही समझा रहा हूँ, सुनेंगे जरा ध्यान से। करने का पहले एक बार तरीका समझाता हूँ, उसके बाद जो ट्रिक बनेगी वो बोर्ड पे लिख देंगे। इधर देखो, आप सभी को पता है बच्चे के 1000 माइनस में 1 होता है, ठीक, मल्टीप्लाई 693 से करना है प्लस 692, क्योंकि ये शेषफल और शेषफल हमेशा क्या होता है बच्चे, ऐड होता है। डिवाइड बाय किया गया 693 से मल्टीप्लाई किया गया 99, ये वाला जो 99, ठीक है। मैंने इस बच्चे बीच से वीडियो देखोगे समझ आएगा नहीं, तो इससे पहले जो कंसेप्ट समझाए थे उनको जरूर देखना, तभी जाके ये बात समझ आ जाएगी। अब इधर देखो 693 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 693,000 हो गई। क्लियर है? माइनस में बच्चे 693 है प्लस 692 है, डिवाइड बाय 693 मल्टीप्लाई 99 लिखा है, ठीक है। तो 99 693 को 7 पर काटता है, ठीक है। आगे मैंने कहा बच्चे 693,000 माइनस 693 प्लस 692, 693 माइनस का, 692 प्लस का, तो आप कहते हो माइनस का 1 बचेगा, बटे में कितना बचे 7, ठीक है। तो हम इसका जवाब इस तरीके से देंगे बच्चे। ओके डन। पहले एक बात जरा ध्यान से समझते हैं इसी बात को। इधर देखना, अगर आपको बोला गया 1/3 प्लस 5/3 है तो आप इसको बोलते हो 3 दोनों में कॉमन, 1 प्लस में 5। तो कहने का मतलब जब 2 नंबर ऊपर और सिंगल नंबर नीचे लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना बच्चे, 1/3, 5/3, तो वही बात यहाँ पे करेंगे। 2 नंबर नीचे सिंगल नंबर है तो 693,000 डिवाइड बाई 7, और ये लिखा है -1 डिवाइड बाई 7। क्लियर है सर? क्लियर है। अभी ये 7 है बच्चे, डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 99,000 डन। तो अपना आंसर आ जाएगा 99,000 माइनस कर देंगे बच्चे कितना, 1/7, ठीक है। अब बच्चे इस बात का लॉजिक बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं चीज़ों को। इधर देखना, हम सिंपली एक बात ही बोलेंगे, इधर ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कंसेप्चुअली ही बिल्ड करना है खुद को तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा बच्चे जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम नीचे वाला नंबर लिखते हैं। अब ये बात याद रखना बच्चे, अगर नंबर सेम हो चाहे ना हो, हमेशा नंबर ये लिख दो। कितने 9 हैं? 2। कितनी 0 लिखूंगा? 3। ये बात समझ आ रही? बिल्कुल। मैंने कहा बच्चे गैप कितना है? 1। ये इसको कितने पे काट रहा है? 7 पर। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कम है क्या ज़्यादा? कम। तो ये लो आंसर। एक बार फिर सुनना बच्चे जरा ध्यान से। अगर मैं आपको फिर दोबारा से एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं बच्चे, मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिखा, 4 9 लिखे हैं बच्चे, यहाँ पे 91 लिख दिया, ठीक है। यहाँ बच्चे 99 लिख दिया और ये लिख दिया 893। डन। समझते हैं? मैंने आपको बोला ये 9 कितने हैं? 2। 0 कितनी है? 4। डन।
ऊपर वाला नंबर कम है कि ज़्यादा? सर ज़्यादा। कितना ज़्यादा है बच्चे? 2। ये इसको 9 पर काट रहा है, तो ये लो बच्चे आंसर। समझ आ गई बातें? तो इधर आ जाओ बोर्ड पे। अब मैंने कहा इस नंबर को तो हटा दो, ये कितने 9 हैं? 2। कितनी 0 हैं? 3। कितना कम है? 1। ये इसको कितने पे काट रहा है? 7 पे, तो 1/7। कम है कि ज़्यादा? कम, तो मैंने कम करके लिख दिया। क्लियर है जी बातें? और ये प्लस का 1 कितना? 7। ये लो आंसर। एक बार फिर समझाता हूँ, ध्यान से सुनना जी बातों को, बोर्ड पे ध्यान देना जी। इधर देखो, मैंने आपको बोला 4 9 लिखे हैं। कितने 9? 4। 8 9 1 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। ऊपर नंबर लिख दिया 887। चले, यहाँ पे लिख दिया प्लस 2/9। डन। देखो क्लियर कट करके समझते हैं इस बात को। ये 9 कितने हैं? 2। 0 कितनी है? 4। ठीक है। सोचे गैप बच्चे कम है कि ज़्यादा? सर कम। कितना कम है बच्चे? 4। ये इसको 9 पे काट रहा है तो 9 लिख दिया। और ये कितना है? 2/9। ओके डन सर। अब ये 2/9 है, ये माइनस का 4/9 है, ये 2/9 आ गया बच्चे आंसर। एक बार फिर सुनेंगे बात को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इधर अगर मैं कह दूं बच्चे 3/7 लिखा है, प्लस मैंने लिख दिए 5 9 6 9 3 6 90 मल्टीप्लाई 99। सोचें ये 2 9 लिखे हैं तो 2 9 लिख दो। 5 0 है तो 5 0 लिख दो। कम है कि ज़्यादा? कम। कितना? 3। अब इसको काट के देखो बच्चे, ये 7 पे कट रहा है, और प्लस 3 कितना है? 7। ये दोनों गए बच्चे 9950 आंसर। क्लियर है जी बातें? तो बच्चे आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं कल। ठीक है। रूल ऑफ 9 का रिमेनिंग पार्ट कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।